दोस्तों आज हम लीच थेरेपी के बारे में आज आपको दिखाएंगे, जो कि रक्त मोक्षण जिसको बोला जाता है। इसके अंदर जो जोंक होती है, ये जोंक हमारे पास कई वैरायटी की होती हैं, जो कि 100 तरह की किस्में होती हैं। उसमें से 6 ही किस्म ऐसी होती हैं जो कि पेशेंट के ऊपर यूज़ की जाती हैं। और उन 6 किस्मों के ऊपर से हमने जो ये लगा रखी है इनको, ये वेरिकोज वेन की बीमारी है। देखिए इनकी सारी की सारी नसें उभरी हुई हैं यहाँ पे पैरों की। ये आप दिख रहे होंगे नीली नीली जो रेखाएँ हैं, ये सारी की सारी नीली रेखाएँ जो हैं ये इनका जो खून जो जमा हुआ है उसकी वजह से पड़ गई हैं। और जो इनका होने का कारण क्या होता है कि भी लंबा खड़े रहना, जैसे कि ये किचन में जैसे लंबा ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत आती है। हमने अभी इनको एक ये लीच अप्लाई कराई है, और ये लीच अब ये इनका सारा इम्प्योर ब्लड खींच लेगी। और फिर उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम जो इम्प्योर ब्लड खींचा होता है उसको किस तरह से वोमिट के थ्रू बाहर निकालते हैं। ऐसे ही दूसरी टांग पे भी इनको ये देखिए, यहाँ पे ये पतली पतली धमनियाँ जो उभरी हुई हैं, इसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ एक और लीच लगा रखी है। तो इस तरह से करके अगर हम दिखाएं तो दो लीचें दोनों टांगों के ऊपर हमने इनकी लगा रखी हैं, दोनों टांगों पे। क्योंकि इनको मेन दिक्कत ये क्या आती है कि भी ये थकावट महसूस करते हैं काफ़ी देर, जैसे अगर इनको खड़ा रहना पड़ जाए। थाइज पे भी है इनकी थोड़ी सी। और दोस्तों ये जो लीच थेरेपी होती है, इस लीच थेरेपी का एक काम और होता है कि खाली ये ऐसा नहीं है कि भी वेरिकोज वेन में ही काम करती है। ये हमारे अगर किसी को शुगर की दिक्कत है उसमें भी करती है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है उसमें भी काम करती है, किसी को और जो भी स्किन की डिसऑर्डर्स हैं, जैसे किसी को सोराइसिस है, किसी को एक्जिमा है, उसमें भी ये इम्प्योर ब्लड को शरीर में से निकाल लेती है और उसके बाद वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर देती है। क्योंकि जो लीच होती है दोस्तों, इस लीच के अंदर हेलोडिन नाम का एक रासायनिक तत्व होता है जो इसकी लार में होता है। जब ये ब्लड के साथ मिक्स होता है तो ये वहाँ से एंटीकोगुलेंट का काम करता है। और ये देखिए जो इसका मुंह दिख रहा है, ये यहाँ ये मुंह दिख रहा है, जिसकी वजह से इसने उसको वहाँ से बिल्कुल सक करने के लिए पकड़ा हुआ है। जैसे होता है ना कि जैसे पुराने लोग कहते थे कि जोंक एक बार चिपक जाए तो छूटती नहीं है, तो उसी तरह से ही ये नाम तो इसका जोंक ही है। चाहे इसको हम अपनी प्रैक्टिस में एक ट्रीटमेंट के पार्ट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ से इसने इनकी टांग को दोनों साइड से सक किया हुआ है और पूरी अपनी एक ऐसी पकड़ बना रखी है कि जिसकी वजह से वो छूटे ना। और दोस्तों जो ये जोंक होती है, इस जोंक का जैसे मैंने बताया कि रोगों को खींचने के लिए भी इसका यूज़ होता है। क्या जोड़ वाले जोक यूज कर सकते हैं? इसके अंदर जो दूसरा मैं आपको और बताना चाहूँगा, नी पेन होता है। जैसे कि एक ये माता जी की नीज हैं, इन नीज के अंदर भी अगर हम बात करें तो इनको जैसे घुटनों के अंदर दर्द है, ये इनके साथ ही आई हैं, यहाँ पे इनको पेन रहता है। और पेन होने की वजह से यहाँ पे भी अगर हम इन जोंक को अप्लाई करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो चेंजिंग होते हैं उसमें एक साइड का घुटना हमारा का जो गैप है वो कम हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर भी अगर हम दोस्तों यहाँ पे भी जोंक अगर अप्लाई कर दें दोनों पार्ट पे, तो पेशेंट को बहुत जल्दी उसके अंदर रिलीफ मिलता है। क्योंकि यहाँ से जो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो रक्त जो दूषित हो गया है उसकी रक्त की दुष्टि दूर हो जाती है। क्योंकि इसीलिए इसका नाम रक्त मोक्षण बोला गया है कि रक्त को वहाँ से हमने मुक्त करना है। और उसी हिसाब से हमने इन पेशेंट को जैसे लगा रखा है। और इसके अलावा भी जिनको शियाटिका का दर्द है, शियाटिका में क्या होता है L4 L5 की जो हमारी वर्टिब्रा है, जो कि यहाँ हमारी L4 L5 का जो मणका होता है, यहाँ से दोस्तों हमारी जो शियाटिक नर्व दबती है और उसकी वजह से ये पैर के अंदर से कुल्ले से होते हुए जो पेन है पूरी की पूरी लेग के अंदर जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी हम अगर जोंक को यहाँ पे लगा देंगे किसी के L4 L5 के पास, मणके के पास में, तो वहाँ से भी हमारा ये दूषित रक्त को बाहर निकाल देगी। और जो इनको वात की दुष्टि हो गई है, वात जो इनको प्रकोपित हो गया, उस वात को ये शांत करेगी। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें और साथ में क्या करते हैं कि जैसे ये हमने जोंक लगाई, जोंक के साथ में हम अपनी एक जॉइंट रिपेयर हमारी किट आती है, उस दवाई को भी साथ में पेशेंट को देते हैं। उस दवाई को साथ में खाने की वजह से पेशेंट हमारा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये देखिए अब ये बहुत अच्छे से इसने पकड़ा हुआ है और ये जोंक अपना काम कर रही है। क्या एक जोंक दूसरे पे लगा सकते हैं? इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ये जोंक जो हमारा होता है ना, जो हम ये कहते हैं कि भी अगर एक जोंक दूसरे पे लगने वाला, इसका आंसर ये रहेगा कि अगर उसको हमने प्रॉपर हल्दी के साथ इसकी शुद्धि कर ली है। क्योंकि हल्दी इसके अंदर शुद्ध करने के लिए हल्दी ही प्रयोग की जाती है। अगर वो हल्दी हम इसके शुद्धि के लिए अगर हम इसको यूज कर लेते हैं और इसको प्रॉपर इसकी ब्लड की वोमिटिंग करवा देंगे तो, और उसके बाद उसको एक हफ्ता भर अगर हम फ्रेश पानी के अंदर उसका पानी बदलते रहेंगे तो उस जोंक को हम दोबारा भी लगा सकते हैं और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जैसे हमने स्टरलाइज सुई ली थी, इस सुई से हमने हल्का सा निक देना होता है कहीं पे भी जहाँ से हमारी जो रक्त की धमनियाँ ताकि उभरी हुई हैं, जो उसमें से ब्लड सक कर सके। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब उसको ब्लड दिख जाता है तो जैसे कह देते हैं ना कि भी कोई भी जीव है, जीव तो जीव ही रहेगा। जब उसको रक्त की खुशबू आती है तो वो वहाँ पे अपना उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद वो जब तक उसको नहीं छोड़ती जब तक कि वहाँ से दूषित रक्त ना निकल जाए।
तो इस तरह से ये दोनों की दोनों हमने इनके ऊपर लीच अप्लाई कर रखी है, और ये लीच खून पी के धीरे धीरे देखिए अपने साइज में ये ऐसी थी ये जब ये इस छोटी की तरह, अब इसने ब्लड सक कर लिया है तो अब अपना साइज में ये इंक्रीज हो रही है और हैवी होती जा रही है। तो अब हम आपको लास्ट में इसका रक्त मोक्षण भी करके दिखाएंगे। तो आपको भी दोस्तों अगर इस तरह से कोई जोड़ों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड या वेरिकोज वेन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत ऐसी आती है तो आप हमारे यहाँ पे करनाल में जो हमारा सेंटर है वहाँ पे मानव केयर आयुर्वेदा में आ सकते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9466752663। यहाँ पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद।